नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं सिमरी प्रखंड के खरहाटार पंचायत के लहना गांव में मौजूद हूं। लहना गांव में विगत 5 सालों में क्या कुछ कार्य किया गया है मुखिया जी के द्वारा और यहां की जनता को क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के तहत 7 निश्चय योजना बहुत जोरों शोरों से बिहार में चल रही है। क्या ये 7 निश्चय वाकई में लोगों तक पहुंच भी पाती है, उसकी सुविधा ज़मीनी स्तर पे दिखती है या सिर्फ ये सारी चीज़ें कहने के लिए होती है? आइए जानते हैं यहाँ के आम जनता से इस बारे में उनका क्या कहना है। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार सिंह है। कितना नंबर वार्ड से हैं आप? 13 नंबर वार्ड से। क्या कुछ सुविधा आप लोगों को? हम लोगों को कुछ सुविधा नहीं मिला है मैडम। नली गली कुछ नहीं मिला है। नल जल योजना बन के तैयार है, पीने का पानी नहीं मिलता है। अभी तक नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं हुआ है। नल जल बन के तैयार है मगर वहाँ देखिए सामने नल लगा, उस पर गोइठा सूख रहा है। मतलब पानी उससे नहीं आता? पानी नहीं आता है, कभी नहीं आया है ना आएगा। तो इन सब चीजों को लेकर आप लोग मुखिया से शिकायत नहीं की? शिकायत करने से क्या फायदा, वो सुनता ही नहीं है। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलता है। ठीक है होगा फिर चला जाएगा अपने घर। अच्छा, नाला वगैरह सब सही से बना हुआ आप आपके सामने नाला है, देख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाला किस प्रकार से, एक तो है ही नहीं और थोड़ा बहुत है भी तो ढक्कन नहीं है इसके ऊपर, खुले में है। तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ विकास हुआ होगा। और साफ तौर पे इन लोगों का कहना भी है कि ना ही नाला बना है और ना ही अभी तक नल जल के बारे में इन लोगों का कहना है कि टंकी तो लग गया लेकिन पानी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जैसा कि योजना पिछले 3 सालों से चल रही है और लगभग बिहार के सभी जगह पर इस बार नल जल और नली गली को फोकस किया गया था। ना ही यहाँ नली गली है और ना ही यहाँ नल जल है। क्या बोल रहे थे आप आंगनबाड़ी के बारे में? आंगनबाड़ी मैडम यहाँ कभी है ये नहीं है। आंगनबाड़ी खराटर में चलता है। खराटर में क्यों चलता है? अब तो यहाँ कोई ऐसा योग्य नहीं है व्यक्ति कि उसको मुखिया यहाँ आंगनबाड़ी दे, इसलिए चलता है। वो अपने यहाँ पढ़ा लिखा कोई है नहीं, वहाँ पर वहाँ जब अपने मर्जी से वो लोग चलाते हैं, पावर दिखाते हैं मुखिया जी लोग। वो लोग बोलता है हमारे माइप में नहीं है। और मेरे वार्ड को दिए हैं मुखिया जी 33 लाख रुपया, पता नहीं 33 लाख रुपया क्या हो गया। किसको? वार्ड को? वार्ड कौन है आपके क्षेत्र? क्या इधर 13 नंबर वार्ड का? क्या नाम है उनका? राम बच्चन सिंह नाम है। पूछे नहीं कि भाई पैसा आया हम लोग? गाड़ी देते हैं, मारते हैं द्वार पर जाने के बाद। कौन राम बच्चन सिंह उसका लड़का है। आप लोग को जाते हैं तो पूछने के लिए। आप समझ सकते हैं कि आप आज़ादी पूरी बिहार के हमारा देश आज़ाद हो चुका है लेकिन बिहार में अभी भी ऐसे पंचायत हैं जहां पे गुलामी वाली हरकत को अंजाम दिया जाता है। इनका कहना है कि यहां पे जो भी फंडिंग हुई है उसके बारे में अगर पूछने जाते हैं तो वार्ड जो हैं यहाँ के वो मारपीट जैसी बर्ताव भी करते हैं। ये स्थिति है लहना गाँव की। और तो और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बन पाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं पंचायती राज जब से चल रहा है आंगनबाड़ी उसी समय से शुरुआत हुआ था। शुरू से ही नहीं है कि कभी? शुरू से नहीं है मैडम, शुरू से नहीं है। असगर मियाँ के यहाँ चल रहा है, असगर मियाँ के घर में चल रहा है। 13 नंबर का? हाँ 13 नंबर का। बच्चा का प्रमाण पत्र नहीं बनता है। यहाँ आंगनबाड़ी का पैदा होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है, वृद्धा पेंशन नहीं है। हाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं लोग अभी तो डाटा बंद है कि क्या बंद है अभी तो लिंक फेल ये करके हम लोग को बढ़ा देते हैं लोग। यहाँ से 3 किलोमीटर पर ये खरहाटर पंचायत है। दौड़ के आदमी थक जाता है, दौड़ के आदमी थक जाता है यहाँ पर। मैडम हम लोग आराम से जाए, यहाँ से इतना पाकी कीचड़ में जाते हैं तब पर भी काम नहीं होता है, रास्ता नहीं है। आज तक यहाँ पर इस खरहाटर पंचायत में छोटका लहाना ग्राम में राशन कार्ड भी नहीं बना है, कोरोना का कोई सुविधा भी नहीं मिला है। यहाँ पर सरकार से जो अन्न आता है यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, पता कर लीजिए सबको। 3 रुपया वाला मास्क बांट के चल गए। लेकिन मुखिया जी का कहना है 15 रुपया वाला। मुखिया जी 25 रुपया के बना देंगे, 3 रुपया वाला लिखो फेंकवाता है, पहनिए फेंकिए, वही मास्क था। मुखिया जी को सामने बुलाइए, हम लोग सामने बोलेंगे कुछ नहीं किए हैं। सरकार राशन देती है, आधार कार्ड पर कुछ नहीं मिला है। यहाँ 3 रुपया वाला मास्क मिला है, सिर्फ एक लाइफ छोटा सा साबुन एक बार। 2 साल कोरोना में वो भी एक बार मिला है। नली का सफाई नहीं हुआ, कभी नली में ब्लीचिंग पाउडर नहीं फेंकता है, ना कोई कुछ न कुछ। कभी दवा दारू भी नहीं डाला गया है नलियों में। यहाँ पर मोदी जी शौचालय के लिए निर्माण किया है, एक भी हमारे गांव में नहीं मिला है। लेकिन मुखिया जी तो बोले लगभग 400 मुखिया जी अपने जेब में पैसा रख लिए, बैंक में रख दिया, इलेक्शन में बांटेंगे, यही लिए मुखिया जी बोल रहे हैं कि हम दिए हैं। सब पैसा इलेक्शन है तो पैसा भी बांटा। ये मुखिया जी अपने पैसा सबको बांट रहे हैं, उनसे पैरवी करा रहे हैं कि हमको वोट दे दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे।
ये दे दीजिए वो दे दीजिए, इसीलिए मुखिया जी पैसा बचा के रखे हुए हैं अपने पॉकेट में कि हम इलेक्शन आएगा तो उसमें खर्चा करेंगे और पब्लिक से फिर मुखिया बनेंगे हम, इसीलिए मुखिया जी अब ये कर रहे हैं। और कुछ साफ तौर पे सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ के पब्लिकों का क्या कहना है यहाँ के लहना गांव के बारे में। लहना गांव में अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिल पाया है, आज से नहीं तकरीबन जो भी इससे पहले जो पूर्व मुखिया थे वो कुछ किए थे क्या? वो भी कुछ नहीं किए थे। यहाँ पर पंडितों लोग जब से देश आजाद हुआ तब तक यहाँ का जो मुखिया है पंडित लोग है, पंडित लोग खा करके अपना पचा लेते हैं। सब लोग आराम में, डुमराव में, भोजपुर में बिल्डिंग बनाकर ठीक है। जैसे गुलामी करते थे वैसे हम लोग गुलाम की तरह आज भी जी रहे हैं। मुखिया के दबाव में कुछ नहीं मिलता है। और धर्मस्थल काली जी के स्थान पर एक कल नहीं, हम लोग अपने पैसे से चंदा लगा कर वहाँ कल गड़वाते हैं। महावीर जी का मंदिर है वहाँ भी कुछ नहीं होता। हम लोग गाँव में 2 धर्मस्थल है, एक काली माँ का मंदिर, एक हनुमान जी का मंदिर, वहाँ भी कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, दबाव है। सर दबाव। यदि हम लोग कुछ बोल देंगे मुखिया जी को ऊपर से तो बस सब गया। आजादी नहीं है, हम लोग आजादी नहीं है। अभी कल जब हमने यहाँ के कल परसों हमने यहाँ के मुखिया और पूर्व मुखिया दोनों से बात किया था और हमने पूछा था कि आखिर आपने अपने पंचायत में 15 से 20 सालों में क्या कुछ विकास किया, तो दोनों मुखिया ने दावा किया इस बात का कि हमने पूरे पंचायत में विकास किया। पूर्व मुखिया ने भी इस बात का दावा किया और वर्तमान मुखिया ने भी इस बात का दावा किया कि हमने अपने पंचायत में विकास किया है। लेकिन वाकई में क्या विकास है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ना ही नली गली यहाँ पे बन पाया है सही रूप से, ना ही नल जल का काम सही रूप से चल रहा है और साथ ही ना ही यहाँ पे आंगनबाड़ी की सुविधा है। आज से नहीं, पिछले जब से आज़ादी के बाद से या फिर जब से पंचायती राज शुरू हुआ है तब से यहाँ पे कभी भी कोई भी सुविधा अभी तक इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और तो और इन लोगों का कहना है कि मुखिया के द्वारा यहाँ पे दबाव भी बनाया जाता है, लोगों को अगर काम भी नहीं करवाया जाता ऊपर से प्रेशर भी किया जाता है। एक मुखिया नहीं, जो भी मुखिया अभी तक बने हैं उनका एक ही स्थिति रहा है इस क्षेत्र में। किन्होंने भी इस क्षेत्र पे ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और न ही यहाँ का विकास कर पाए हैं। तो ये स्थिति है खरहाटार पंचायत के लहना गाँव की। लहना गाँव के और जनता मौजूद है हमारे साथ, आइए हमसे बातचीत करेंगे इस क्षेत्र के बारे में, क्या कुछ सुविधा उन लोगों को मिल पा रहा है और क्या नहीं। एजा कोनो सुविधा नहीं है, ठीक बनू। एजा के वार्ड मेंबर और मुखिया जो होले एजा के रोड बनल का बनवा देले। क्यों बनाते नहीं, उसको उखाड़ देते हैं। नाला 33 लाख रुपया कहाँ गया ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पानी टंकी जो निर्माण हुआ है खाता किसी और का है, टंकी किसी और के नाम से है, जमीन बना है किसी और के नाम से। अभी उसमें पानी टंकी कुछ नहीं है, कहीं नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं है। पूरा लहना में पूरे लहना गाँव को पता कर लीजिए, सभी लड़के जुटे हैं, कहीं पानी सप्लाई हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। ये मुखिया जी को स्थिति 6 महीना हुआ है, रोड बना हुआ 6 महीना हुआ है। अब बोलते हैं मुखिया जी ने हम सोख्ता बनवाए हैं। देखिए यही सोख्ता है मुखिया जी की, दिखाइए सर, यही मुखिया जी का सोख्ता। हम लोग अपने से पानी टंकी कोड़ के उसको सोख्ता बनवाते हैं। इसी को मुखिया जी बोल रहे हैं कि हम सोख्ता 50 को बनवा दिए हैं। हम लोग अपने से देखिए हम लोगों का जो मैंने ये रोपते हैं बीज सरसों योगरा, देखिए इस पानी से कितना हम लोग को नुकसान होता है। किसान को बहुत बर्बाद हो रहा है इससे। लगभग में कोई सुविधा आप लोगों को कोई सुविधा जीरो में डबल जीरो लगा दीजिएगा बेटर है। अच्छा, काम जो है आपके क्षेत्र में इधर सिर्फ 5 साल में नहीं हुआ है या इससे पहले कभी हुआ ही नहीं? कुछ भी नहीं होता है ऐसे। इतना हुआ ना, कोई आएगा फिर इतना करा देगा, वो भी ढंग के नहीं करवाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक और मुखिया जी ये दावा करते हैं कि हमने अपने पूरे पंचायत में विकास किया है। मुखिया के साथ साथ पूर्व मुखिया भी इस बात का दावा करते हैं कि हमने अपने पूरे पंचायत में विकास किया है। और दूसरी ओर जब आप पंचायत में जमीनी स्तर पे आकर देखेंगे तो विकास का हमको लगता है भी आपको कहीं पे नहीं दिखेगा, क्योंकि सोख्ता का भी फंडिंग दिखाया गया है इनके क्षेत्र में, सोख्ता का नामो निशान नहीं है और जो इन लोगों के द्वारा बनाया गया है। दूसरा सड़क का दिखाया गया है पूरे पंचायत में फंडिंग। इन लोगों का बताना है कि 6 महीने हुए हैं इस सड़क का और 6 महीना में ये सड़क डैमेज हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि सड़क का निर्माण किस प्रकार और कितने खर्चे में किया गया होगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से विकास होता है यहाँ के क्षेत्रों में और साथ ही लहना गांव में खासकर इन लोगों का कहना है
कि विकास सही से नहीं हो पाता। आखिर क्या वजह है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार यहाँ के प्रतिनिधि ही हैं, क्योंकि किसी भी पंचायत के किसी भी क्षेत्र में अगर विकास नहीं होता है तो जिम्मेवार वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं। इन लोगों का कहना है कि वार्ड मेंबर जो है वो भी नहीं बताते हैं सही से कि आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा है इन लोगों का क्षेत्र का। तो ये गांव की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है पंचायत विकास को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेणु देवी लहना है। गांव से? लहना गांव से है। अच्छा, लहना गांव में क्या कुछ विकास हो पाया है ये अब बताइए। विकास क्या हो रहा है, जब हमारा कुछ हो ही नहीं रहा तो हम क्या जान रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। परेशानी दिक्कतें परेशानी है कि जैसे मतलब ये गली है तो गली नाली कुछ भी हम लोग का नहीं बना है। यहाँ तक भी लाइटिंग का फार्म भरे थे, 100 रुपया जो वार्ड मेंबर है वो मतलब ले लिया है, लेकिन 1 साल हो गए। बनवा के दिखाए थे, फोटो खिंचवा? हाँ सब करके ले गए और 100 रुपया ले गए हमारे से मांग करके। मतलब हमारे जो घर में सदस्य है 3 आदमी है, 3 आदमी का लाइटिंग है, तीनों के लिए हैं, लेकिन नहीं मिला। 1 साल हो गए। नली गली के बारे में मुखिया जी को बताया कि हम लोग की तरफ बनवाई है या फिर ऐसा कुछ? मुखिया जी तो कहाँ है, हाँ, जो ठेकेदारी था उससे बोले तो बोले कि पास नहीं हुआ है, हम नहीं करवाएंगे। फिर वार्ड मेंबर है वो भी बोले कि ये पास नहीं हुआ है, नहीं बनेगा। तो अभी इस शुरू से कभी बना ही नहीं? नहीं बना ही नहीं है। तरह से आप लोग रहे हैं? हाँ ऐसे ही है। और बाकी इस क्षेत्र में और मतलब आप लोगों को चाहे कोई भी विशेष सुविधा, कोरोना में क्या कुछ सुविधा मिला आप लोगों को? कुछ नहीं है हम लोग को, तो कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है हम लोग को, नहीं। तो आप सुन सकते हैं पुरुष वर्ग के साथ साथ महिलाओं का भी इस बात का दावा है कि इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको, शौचालय के नाम पर लोगों का फॉर्म भी भरा गया, फोटो भी खिंचवाया गया और 100 रुपये पैसे भी वसूला गया, लेकिन शौचालय नहीं बन पाया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, माने हर एक जगह लैट्रिन बाथरूम के लिए सभी को मिला है, लेकिन हमारे गांव में किसी को नहीं मिला है। एक भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पैखाना बना हुआ है उसको फोटो खींच के और उससे 3000 रुपया लिया गया है। रुक जाओ, 3000 रुपया लिया गया है और उसके बाद वो उसको पैसा दे दिया गया है। और किसी भी नरम व्यक्ति, गरीब को कोई भी है, हम बड़ा आदमी हैं, लेकिन किसी को कोई आधार नहीं है, ना राशन का है, ना कोई योजना का है, ना कोई पिछड़ा का है, कुछ भी नहीं मिला है। ये 3000 रुपया कौन लेते हैं? 3000 रुपया ये मुखिया जी लेते हैं, चाहे जो है वो कि 3000 घूस नहीं दीजिएगा तो मिलेगा नहीं। 3000 रुपया यदि नहीं दीजिएगा तब को नहीं मिलेगा। जैसे योजना आ गया, रुक जा, जैसे योजना आ गया है, आया था कि मान कर चलिए कि ये क्या बोलते हैं मकान का, सब मकान, रुक जाओ, मकान के लिए सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए नहीं था, ये तो था कि जो भी गरीबी रेखा में है, राजपूत है, ब्राह्मण है, कोई भी, लेकिन हमारे गांव में किसी को नहीं मिला है। आपके पूरे लहना में? हमारे गांव में चलिए किसी को देखा, राशन कार्ड भी नहीं है, राशन भी नहीं मिला। ये मिलता उसको भी काट देगा। अब ये बताइए, अभी रुक जा, ये कोरोना काल में जो भी मोदी जी का था वही मिला है, मोदी जी का मिला है। मोदी जो 500 रुपया डालते, रुक जाना, रुक जी जौन कहा तवन, मोदी जी जो डाले हैं वही मिला है। और किसी भी जिसको खाता नहीं है उसको किसी को भी नहीं मिला, राशन कार्ड वाले को सिर्फ छोड़कर किसी को नहीं मिला है। अच्छा, लगभग कितना घर होगा इस क्षेत्र में जो गरीबी रेखा से नीचे होंगे? लमसम 70%। 70%। और किन्हीं को 70% शौचालय वगैरह कोई चीज नहीं, एक भी चीज नहीं। जब से देश आजाद हुआ कोई भी मुखिया बना, कोई भी वार्ड हुआ, चाहे कोई भी मंत्री हुआ, कुछ नहीं मिला। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि ये स्थिति है लहना गांव की। यहाँ पे जो भी गरीब व्यक्ति हैं, ना ही उनके पास राशन कार्ड है, ना ही शौचालय मिला। एक बड़ी बात जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, शौचालय के नाम पे 3000 रुपये का घूस यहाँ पे भी लिया जाता है। हालांकि ये हर जगह लगभग देखा जाता है और यहाँ पे भी अगर 3000 रुपया जो व्यक्ति देंगे उनका शौचालय बनेगा और नहीं देंगे उनका शौचालय नहीं बनेगा। तो ये स्थिति है हमारे पंचायतों में। एक तरफ नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हम स्वच्छ बिहार
आधार बनाएंगे और मोदी जी दावा करते हैं स्वच्छ भारत अभियान का, और दूसरी ओर पंचायत के उनके ही प्रतिनिधि इस अभियान को पूरा होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि घूस के तौर पे 3,000 रुपये की मांग की जा रही है। अब सिंपल सी बात है, जो अमीर होंगे वो तो 3,000 रुपये आसानी से दे देंगे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग होंगे वो अगर 3,000 रुपये नहीं दे पाएंगे तो उनके घर में शौचालय नहीं बन पाएगा। और सिंपल सी बात है, जहाँ पे शौचालय ही नहीं होगा वो गाँव कितना स्वच्छ रह पाएगा ये आप समझ सकते हैं। तो ये स्थिति है अभी भी हमारे पंचायतों में, और ज़मीनी स्तर पर जब आप आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकास वाकई में कितना हुआ है। ये विकास सिर्फ शहरों में और ऊंचे लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई भी विकास सही रूप से नहीं पहुंच पाता है यहाँ पे पंचायतों में। क्या नाम हो भैया आपका? हमारा मतलब हमारे पिताजी के नाम है शिववर्धन सिंह नाम है। ठीक है, तो उनकी औरत है, मेरी माँ लगेगी, वो एकदम से लकवा से एक थी है, मतलब उठ बैठ नहीं जाता है, उठाकर टांग कर लेकर जाते हैं हम लोग, और पैखाना ईंटा पर रख देते हैं। तो पैखाना कहाँ बना है? मुखिया जी के यहाँ गए फार्म लेकर, तो वो बोले कि ठीक है यहीं पर रख दीजिए। आज 2 दिन के बाद कहे कि 3,000 रुपया अगर नहीं दीजिएगा ना तो इसी तरह चौकी तर रह जाएगा। बात है ये कितने दिन पहले? अरे 3-4 साल पहले की बात है। अभी तक नहीं बन पाया? अभी तक कहाँ बना है, देख लीजिए आप। नहीं बन पाया है। शौचालय के लिए आप लोग इधर उधर सोच खेती वगैरह? हाँ, अब क्या करेंगे, हम लोग तो चले जाते हैं, इतना पानी हो जाता है बरसात में, लेकिन वो बूढ़ी माँ वो इसलिए ये बात मुखिया जी आपसे खुद बोले थे कि पैसा नहीं दीजिएगा तो? हाँ, वहाँ पर सब लोग थे, वहाँ पर फार्म भी देख के बोल दे कि कहा फार्म है चौकी के नीचे। फोटो खिंचाए थे? फोटो खिंचा के गया था यहाँ से, आपके यहाँ से फोटो खिंचा के जाता है वहाँ का बाथरूम का? नहीं, फोटो नहीं, बनाने के लिए बोले थे। हाँ, फोटो हमारे यहाँ से अब बना ही नहीं है कुछ, तब कहाँ से होगा। तो अब देख सकते हैं साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि मुखिया जी खुद इस बात का जिक्र किए हैं कि अगर आप 3,000 रुपया दीजिएगा तो आपके शौचालय का पैसा पास होगा, अदरवाइज नहीं। बाकी और तो लोगों की और बात होती है, जब मुखिया जी ही यहाँ पे घूस लेने की बात कर रहे हैं तो उस पंचायत के विकास का क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, वो आप खुद भी समझ सकते हैं। क्या नाम है? श्याम बिहारी सिंह। कितना नंबर वार्ड से हैं आप? 13 नंबर वार्ड से। लहना गाँव? छोटका लहना गाँव। हाँ। क्या कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र? कुछ नहीं, नली गली कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। नल जल नहीं ना किसी को आज तक राशन किरासन या कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, ये मुखिया द्वारा कोई भी नहीं हुआ। यहाँ पे सब अमीर ही हैं क्या? हाँ, सब अमीर है, गरीब यहाँ पर कोई नहीं है, एक भी गरीब नहीं है। अच्छा, तब तो ये अमीर गांव में घुस तो अमीर जहाँ अमीर है तहाँ कहाँ खराट और पंचायत में लोग गरीब है। जो धनी आदमी है वो गरीब है, लेकिन लाहना गाँव में एक भी गरीब नहीं है, सारा लोग अमीर है। अच्छा, वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है, ये तो बात सही है। 400 रुपया। कितना एज होगा आपका? हाँ? आपका एज कितना होगा? हमारा एज हो गया 65-66 वर्ष। 65 साल। अच्छा, इधर नाली का काम पूरा रूप से नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए सामने है, कहना क्या है। अच्छा, इधर ही नहीं बना है या इससे पहले रोड वगैरह अंदर में गली वगैरह बना हुआ? कुछ नहीं, भीतर में ढुक कर देख लीजिए, कोई कुछ नहीं काम हुआ है। शौचालय वगैरह का भी पैसा कुछ नहीं हुआ है, तो एक भी नहीं बना है शौचालय पूरा क्षेत्र में? हाँ, पूरा क्षेत्र, पूरा हमारे गांव में, हमारे पूरे गांव में क्षेत्र को हमने कहा। लेकिन मुखिया जी तो दावा कर रहे हैं कि हम पूरे मुखिया जी गलत बोल रहे हैं वो। मुखिया जी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, सारा बात गलत है। कुछ नहीं, सब तो आप लोग इन सब चीजों को लेकर कभी मुखिया जी से शिकायत नहीं की कि भाई क्यों हम लोग? कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। अब आपसे कहेंगे आप कुछ मतलब ध्यान दीजिएगा तब ना सुनवाई होगा। आप मुखिया हैं बस। नाम है आपका? दिनेश सिंह। आप भी लाना गांव से हैं? लाना गाँव। आप लोग को भी कोई सुविधा नहीं मिला है? कोई सुविधा नहीं है, पानी हेल कर द्वार पर जाते हैं। अच्छा, वो रास्ता पास हो चुका है? ये पास हो गया है, मतलब ये देखो नीचे पानी सारा लगा रहता है, इतना पानी हेल के आता कब है। से ये स्थिति है इधर? बहुत दिन से दो बार मुखिया बने, कोई ध्यान नहीं? तेजू मुखिया 15 साल रहे, मुना वजह 5 साल रहे, मतलब कोई कुछ नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। 15 साल तेजू ओझा भी रह चुके हैं, 5 साल मुना ओझा भी रह चुके हैं, कोई कुछ नहीं हुआ। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि लगभग क्या नाम हो चाचा आपका? बरमेश्वर सिंह, लहना खरहाटर पंचायत से। लहना गाँव से। लहना गाँव में क्या क्या विकास हुआ है? कोई नहीं, कुछ नहीं, जीरो। क्यों? नली गली कुछ कहीं नली गली नहीं है यहाँ बना। हम लोग और जो पूर्व में जो मुखिया ढलाई कराए थे उस सबको कोड़वा कर फेंक दिए हैं। और वर्तमान मुखिया? वर्तमान मुखिया, हाँ, मुन्ना मुखिया। अच्छा, तो दावा कर रहे हैं कि हम पूरे पंचायत में विकास किए, निश्चय योजना पूरा नली या गली को गड्ढा बना दिए हैं।
अच्छा, यहाँ पे राशन वगैरह लोगों को मिल पाता है, गरीब लोगों को? किसी को नहीं मिलता है। 2 बरस आपका कोरोना में प्रधानमंत्री का ऐलान था कि आधार कार्ड पर भी राशन दिया जाएगा। यहाँ 1 पौवा राशन नहीं आया है। तो बोले कि मुखिया जी बोल रहे थे, कल परसों हमारी बात हुई थी आपके मुखिया जी जो वर्तमान है, जी। वो बोले थे कि राशन कार्ड में जो स्पेशल कोटा से आया था हम पूरे पंचायत में बंटवा देंगे। कहीं किसी को नहीं बताया है, क्षेत्र में किसी को नहीं। इस गांव सुनिए, हम लोग खरहाटर पंचायत हमारे गांव से बहुत दूर पर है ना। कोई भी सुविधा खरहाटर पंचायत से हम लोगों का नहीं है। पूरे लहना गांव में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पाया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही सही ध्यान देने योग्य बात है। गांव में नाला तो बना दिया जाता है, हालांकि थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे, लेकिन नाला बनाने के बाद उसका निकास का कोई जरिया नहीं होता है। अब एक बात हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि पंचायत में जो भी मुखिया होते हैं, चाहे जिसके माध्यम से भी ये नाला बनता है, उनके पास ये दिमाग होता है या नहीं कि अगर हम नाला बना देंगे और उसका निकास नहीं करेंगे, उसके निकलने का रास्ता नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे, तो वो नाला का पानी आखिर जाएगा कहाँ? और अगर ऐसा है तो नाला बनाते ही क्यों है? जब हमारा घर का गंदगी हमारे घर में ही रहेगा तो फिर नाला बनाने का मतलब क्या रह गया? यही नहीं, जहाँ भी मैं जाती हूँ, जहाँ भी मैं नाला का सिचुएशन देखती हूँ, नाला तो थोड़ा बहुत दिख भी जाता है, लेकिन नाला के निकासी का कहीं पे कोई जगह नहीं होता है, ना ही कहीं पे कोई सोख्ता होता है। जबकि फंडिंग में अगर आप चेक करें तो हर जगह सोख्ता निर्माण आपको दिखाता है, नाला नाली पुलिया का जगह दिखाता है। उसके बावजूद भी गांव में, घर में, हर जगह नाला तो दिख जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन नाला का निकास नहीं दिखता है। ये बहुत ही बुरी बात है। और बिहार सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप फंडिंग करवाते हैं और अगर आप काम देते हैं तो आप अपने अधिकारियों से कहिए कि जाकर गांव में, पंचायत में ये भी सर्वेक्षण करें कि आखिर वो चीज़ ज़मीनी स्तर पे मिला है या नहीं, और उस चीज़ की सुविधा सही रूप से हो पा रही है कि नहीं। क्योंकि नाला तो बन जाता है, नाला का निकासी नहीं बनता है, तो क्या फ़ायदा ऐसे नाले का जिसका कचरा निकलने का जगह ही ना हो, वापस वो कचरा उनके घर में ही रहता है, तो क्या आप सफाई कर पाएंगे? तो ये स्थिति होती है पंचायतों में और गाँव में। लोग परेशान रहते हैं, लेकिन उनकी परेशानी सुनने वाला और देखने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तक कि प्रतिनिधि को कहने पर वो जवाब भी नहीं देते और ना ही उस पर सुनना पसंद करते हैं। इस स्थिति में ये लोग रहते हैं, लेकिन कोई भी विकास सही रूप से नहीं हो पाता है। इस लहना गांव में इन लोगों का कहना है कि 5 साल नहीं, पिछले जब से पंचायती राज चुनाव यहाँ पे हो रहा है, पिछले 20 सालों 25 सालों से यही स्थिति लगातार बनी आ रही है। न रास्ते का ठिकाना है, न नाला का ठिकाना है, न सोख्ता का कोई खोज खबर है। लगभग में सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध नहीं है।